परिवार को खोने का गम सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर वो बीती हो। क्या हो जब परिवार के बिछड़ने का गम इस कदर बढ़ जाए कि इंसान खुद को मारने के लिए टॉयलेट में खुद को बंद कर ले। मामला हरियाणा के पानीपत का है। हरियाणा के पानीपत में 45 साल के एक शख्स ने 45 दिन पहले खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। उसने इस दौरान अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, बस पानी पीता रहा। मन में इच्छा थी कि वो मौत को गले लगाना चाहता था। शायद ये सब हो भी जाता, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ लोग मसीहा बनकर आए और उस शख्स का रेस्क्यू किया गया। जब उस शख्स का रेस्क्यू किया गया तब उस शख्स ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। 45 साल के सुरेंद्र उर्फ शेंटी ने बताया कि वो मतलोडा के पंजाबी मोहल्ला में उसका भरा पूरा परिवार था। उसकी बड़ी बहन की बचपन में ही मौत हो गई थी, जबकि बड़ा भाई विजय मानसिक रूप से कमजोर है। चारों में से किसी एक की शादी नहीं हुई थी। उसके पिता लक्ष्मी चंद छोले भटूरे और आइसक्रीम बेचकर घर चलाते थे, लेकिन 12 साल पहले उनकी भी मौत हो गई। दूसरे नंबर का भाई अशोक एक लोन एजेंट के चक्कर में कर्जदार हो गया था और 5 साल पहले घर से फरार हो गया। वहीं उसकी मां फूला देवी की भी कोरोना के दौरान मौत हो चुकी थी। तीसरे नंबर का भाई राजकुमार हिमाचल प्रदेश में हैंडलूम का काम करने लगा, जो 3 महीने पहले ही मतलोडा आया था, लेकिन अज्ञात कारणों से उसकी भी मौत हो गई। बस इसी बात का सदमा सुरेंद्र को इस कदर लगा कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। वो खुद को मारना चाहता था, इसलिए उसने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। उसे बाहर से आने वाली हर आवाज से, रोशनी से नफरत होने लगी थी। उसका भाई विजय, जो मानसिक रूप से कमजोर है, वो भी घर में कई दिन तक भूखा प्यासा यूं ही पड़ा रहा। कभी कभार किसी से रोटी मांगकर खा लेता था। जब आसपास के लोगों ने सुरेंद्र को बहुत दिनों से नहीं देखा तो पड़ोसियों ने समाज सेवी संस्था जन सेवा दल को इसकी सूचना दी। वो लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर की छत से मकान पर चढ़कर दोनों भाइयों का रेस्क्यू किया और उन्हें अपने आशियाना में सहारा दिया है। एक तो मर गया था, दूसरा तो भाग गया। अब कितने भाई हो यहाँ पर? बस एक ही, आप और एक संटी। यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर आए हो आप, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। जन सेवा दल के चमन गुलाटी का कहना है कि जब दोनों भाइयों का रेस्क्यू किया गया तो उनके कपड़े मलमूत्र से भरे हुए थे। बदबू से अंदर घुसना भी मुश्किल हो रहा था। साफ सफाई के बाद जन सेवा दल के सदस्य दोनों भाइयों को आदर्श नगर स्थित अपना आशियाना लेकर आए। यहाँ सोमवार सुबह उन्हें स्नान करवाया और खाना खिलाया गया। इस दौरान विजय ने 2 रोटी खाई, लेकिन सुरेंद्र 45 दिन लगातार भूखा रहने के चलते 1 रोटी भी मुश्किल से खा सका। डॉक्टर से जांच करवाई गई है। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि सुरेंद्र जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। डॉक्टर ने लंबे समय तक खाना ना खाने के चलते पाचन शक्ति कमजोर होने का कारण बताया है। फिलहाल अभी दोनों भाई एक जन सेवा दल के संरक्षण में हैं। मतलोडा से हमारे पास फ़ोन आया। उनका कहना था कि 4 भाई हैं ये, जिनमें से एक भाई की डेथ हो चुकी है, एक भाई घर से निकल चुका है और 2 भाई जो अपने घर में रह रहे हैं। एक भाई अपने आप को ये चाहता है, जिसका नाम शंटी है, कि मैं जब से उसके भाई की मृत्यु हुई है कि मैं जीना नहीं चाहता और मैं इस अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसने 40-45 दिनों से के अंदर अपने आप को बाथरूम के अंदर ढक रखा था और बाहर निकलता नहीं था। जो भी खोलने जाता था पैर अड़ा देता था और अपनी अंदर उसके कोई पानी बस पी लेता था और उसको कुछ नहीं खाया। मगर जब हम जनसेवा दल को इस बात का पता लगा तो हम मतलोडा पहुँचे एम्बुलेंस लेकर और दोनों भाइयों को हम पानीपत में लेकर आए हैं। और इनको आके इतने बुरे हालत थी, इनकी कपड़े ऐसे थे 6 महीने साल भर से ये नहाए भी नहीं थे। लैट्रिन भी थी तो इनके अंदर थी, नज़दीक कोई खड़ा नहीं हो सकता था। आकर इनका यहाँ आकर इनको पहले नहलाया धुलाया, इनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। एक भाई जो शंटी है कहते मेरे पेट में कुछ दिक्कत आ रही है, 1 रोटी बड़ी मुश्किल से खा पा रहा है। दूसरा भाई जो मंद बुद्धि है वो खा लेता है। और इनका जो हमें इस हालात देखकर हमारा मन भी पीसीज गया और इन दोनों भाइयों ने ये सोचा था कि हमें जीना नहीं है, अब इनको हमें जीने की ज़िंदगी के लिए हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं और जिएंगे भी। अब डॉक्टर को बुलाकर इनका जो भी ट्रीटमेंट हम
वह भी कराएंगे। और जन सेवा दल हमेशा यही सेवा करता रहेगा। कोई भी किसी को किसी तरह की सेवा की जरूरत हो, जन सेवा दल अपना आशियाना ऐसे बुजुर्गों के लिए जिनका कोई नहीं है। उससे पीछे का क्या बैकग्राउंड है, आप वहाँ पे थे, कौन-कौन है? इनके परिवार में ये 4 भाई हैं। चारों भाइयों में किसी की शादी नहीं हुई, माँ बाप की मृत्यु हो गई। एक भाई जो कमाने वाला था, हैंडलूम का व्यापार करता था, वो जो पानीपत में यहाँ मतलोडे पहुँचा तो कुछ ऐसे रिव्यू चक्कर में फंस गया कि वो कर्जवान हो गया। जो इनको खाना खिला रहा था वो भी घर छोड़ के चला गया। एक भाई जो पहले काम करता था उसकी मृत्यु होगी। तो अब इन दोनों के लिए जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। इनकी कहानी सुनते हैं तो हर किसी की आंखों से भी आंसू आते हैं और दिल भी पिसीज जाता है कि परमात्मा ने इनके साथ क्या किया और इनके क्या कर्म थे। अब आगे हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे इनके कर्म भी चेंज हो जाएं, आप लोगों का सभी का सहयोग भी रहे और ठीक हो जाएंगे। भगवान किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए, लेकिन इन दोनों भाइयों पर जो बीती वो किसी पूरे सपने से कम नहीं है। बहरहाल दोनों भाई अब सेवा दल के संरक्षण में हैं और फिर से जीना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र और विजय दोनों को जीने का मकसद फिर से मिले।